हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको मंडे को किस तरह से कामकाज यहाँ पर करना चाहिए। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केट अभी यहाँ पर लेटेस्ट टाइम में आपका नीचे की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश कर रही है। कल भी आपने देखा होगा, आपका रेजिस्टेंस जो हमने बताया था, आपका 23,600 का निफ्टी का रेजिस्टेंस हमने आपको बताया भी था, 23,600। आपका मार्केट वहीं तक गया और वहीं से आपका रिटर्न होकर के कंटिन्यू नीचे आया। देखिए, इसके बाद दूसरा चीज़ आपको क्या बताया गया था कि भाई सपोर्ट यहाँ पर, ये जो अभी लेटेस्ट टाइम का आपका ये सपोर्ट चल रहा है, अगर इसको अभी और ज़्यादा ब्रेकडाउन करता है तो मेरा जो टारगेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 23,200 तक, आपका यहाँ पर 220 आप मान सकते हैं, यहाँ तक आपका मार्केट आना चाहिए। और मे भी कि अगर इस बार आपका 23,180 को ब्रेक डाउन करेगा तो और भी ज़्यादा आपकी गिरावट यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी बनती है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से और सपोर्ट लाइन, आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये सारा का सारा चीज़ हम बनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए और क्या हमारे यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आपका एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा। जब आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएँ, सबसे पहले आपको एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। ये आपका बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न आपको इस तरह से दिख रहा है, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न जब भी कभी इस तरह से परफॉर्म करता है तो आप यूं सोच सकते हैं कि जैसे कि ये आपका एक, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सपोर्ट है, और ये सपोर्ट को अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो जो आपका ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितनी बड़ी आपकी एरिया थी, वो आपकी गिरावट के यहाँ पर नीचे की एक एरिया बनती है, मतलब नीचे की तरफ। समझ रहे हैं? मेरा मतलब सिंपल है कहने का कि भाई अगर ये आप स्केल्स इसको मार्कआउट करते हैं, इसके टॉप से यहाँ से लेकर के और इतना, ये लगभग आपको 634 पॉइंट का आपका यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो ये अगर आपका जो नेक्स्ट गिरावट करेगा, इसका मतलब ये बोलता है कि इस एरिया से लेकर के यहाँ से, ये जो आपका है सपोर्ट, यहाँ से आपका लगभग इतने पॉइंट का ही आपका नीचे की तरफ एक गिरावट आनी चाहिए, जैसे कि ये, ठीक है। 634 पॉइंट आप यहाँ पर मार्कआउट कर लेना, जो भी आपका यहाँ पर आए वो वहाँ तक की एक पॉसिबिलिटी देखिए बनती है। बाकी मार्केट है, मार्केट कब क्या देखिए कर जाए, ये यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो लगभग आपका ये एरिया कहीं पर आ रहा है, ठीक है। कौन सा? आप यूँ कह सकते हैं 22,856 के अराउंड, ठीक है। समझ रहे हैं? यहाँ पर आप चेक करिए, 22,856 तक का आपका यहाँ पर लेवल जो है तो निकल करके आ रहा है लॉन्ग टाइम में, 22,856 का। क्लियर है? तो ये आपके नीचे के भी नेक्स्ट सपोर्ट होंगे। और कब ये गिरावट आएगी ज़्यादा? जब यहाँ पर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा, ये वाला, यहाँ से इसको मिलाते हुए और इस तरह से आप ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना नीचे। प्लीज़ इसको नोट करिए, मैं अभी बड़े टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ। अभी इसी को मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊँगा तो ये आपको और भी ज़्यादा इसमें मतलब क्लियरिटी आएगी, बट बड़े टाइम फ्रेम में आप इसको ड्रा करिए। सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए, ये रेजिस्टेंस लिया था, सॉरी सपोर्ट लिया था, यहाँ से ये सपोर्ट लिया था, और आज भी मतलब कल आपका जो मार्केट खुली थी यहीं से सपोर्ट लेकर के फिर आपका फर्दर यहाँ पर बाइंग आई है। लेकिन वो बाइंग आपका सस्टेन नहीं हुआ ऊपर से, देन आपको वापस सेलिंग में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो क्या ये आपका सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा, या इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद आपका मार्केट और नीचे जाएगा और हमारे जो हमने लेवल डिस्कशन किया था उसके मुताबिक आपको यहाँ पर टारगेट देने की कोशिश करेगा? ओके, चलिए, तो ये आपने बड़े टाइम फ्रेम में बना लिया सपोर्ट। अब यहाँ पर हम बड़े टाइम फ्रेम में ही एक रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस आपका इस तरह से, आपको ये रेजिस्टेंस बना लेना है। प्लीज़ आप अपने चार्ट में मेंशन करिए, क्योंकि देखिए मार्केट क्या करती है कई बार, भाई यहाँ से इस तरह से जो आपका एक्टिविटी कर रही है ना, ये देखिए आप, ठीक है, ये जो एक्टिविटी कर रही, तो यहाँ पर इस तरह जो आई अभी, ये भी हो सकता है ऐसे कुछ जाए, ऐसे करते हुए नजर आए आपका, ठीक है। ये हो सकता है मार्केट के अंदर। तो आपको जितने भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहिए। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना चाहिए। तो आपको, जैसे आपको पता है कि हमारा जो ऊपर का भी रेजिस्टेंस है आपका 23,600 का है, ये आपको पता लग गया। बाकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो आज आपका यहाँ पर लो, यहाँ पर ये वाला, मतलब जहाँ से आपका लास्ट टाइम आपको लो बनाया था 23,400 आप यूँ कह सकते हैं, ये आपका एक मान लीजिए कि सपोर्ट है। सपोर्ट को हम यहाँ से ग्रीन लाइन से मार्कआउट कर देंगे। और ये जो दोनों एरिया है ना, इसको हम आप यहाँ से लिख भी देते हैं और नंबर भी लगा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने में आसानी हो। क्योंकि आप लोग जो ट्रेड करते हैं, कई बार आप लोग बोलते हैं, बोला थोड़ा सा समझ में कम आता है, तो मैं यहाँ पर इसीलिए लिख भी देता हूँ कि भाई इसका नीचे का आपका सपोर्ट कौन सा है, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस कौन सा है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब इस चार्ट को हम क्या करते हैं, 15 मिनट में ले चलेंगे। 15 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वहाँ पर वो उस तरह से कामकाज कर सकते हैं। देखिए, आप एक काम यहाँ पर कर सकते हैं कि आपको जो चार्ट का यहाँ पर देखिए चैनल बना था, यहाँ पर देखिए ये जो आपकी सेलिंग आई थी, सेलिंग आने के बाद जो हमारा डिस्कशन भी था कि भाई अगर इसके नीचे यहाँ पर गया तो एक आपका लंबी गिरावट देखने को मिलेगी।
अब देखिए लंबी गिरावट का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपने बैठा, आपको प्रॉफिट भी दिखाया, सब कुछ यहाँ पर हुआ, लेकिन आप लोग गलती कहाँ पर कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल भी गलतियाँ कुछ लोगों ने किया है, मुझे स्क्रीनशॉट आया था। कौन सी गलती किया है? 23,500 वाली पुट में, ठीक है, वो गलती वहाँ पर किया है। आप एक बात बताइए, वहाँ पर मैंने ये मैसेज आपको किया कि भाई ये 200 आपका 18 तक गया है और ये 230 तक भी जाएगा, ऐसे कुछ मैसेज मैंने किया था, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, आपने 150 में एंट्री नहीं किया, जबकि मैंने वहाँ पर क्लियर आपको लिख करके बताया था कि भाई ये आपका यहाँ पर आपकी बाइंग हो रही पुट में, ठीक है। आपने 150 में एंट्री नहीं किया। इसके बाद मैं सेकंड मैसेज किया था कि 180 तो जाने दो इसको, आपने 180 में भी एंट्री नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब मैं तीसरे बार मैसेज किया तो आपने पता है क्यों यहाँ पर 200 रुपये में एंट्री किया? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे मन में लालच आ गया, हमको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार ये सर ने जो बताया था ट्रेड वो तो हमसे छूट गया, अब ये ट्रेड पक्का ये 230 तक जाएगा। ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है और ये सबके साथ होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर नुकसान करते हैं। अरे बड़े भाई आप बताइए, 150 का जब मोमेंट आपका मार्केट ने कर दिया और आपका यहाँ पर 3 बज गए थे, ठीक है, 3 बज गए मार्केट के अंदर, तो 3 बजे तो यहाँ पर आपकी कोई एंट्री नहीं बन रही, क्योंकि हीरो जीरो हो नहीं रहा है, यहाँ पर हीरो जीरो नहीं है ना ट्रेड, तो फिर 3 बजे आपकी एंट्री पहली बात तो बनती नहीं, ठीक है। ओके, अब अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए कि 200 में आपने एंट्री भी किया, ठीक है, 200 में एंट्री भी किया, वो क्या होगा कि 210 तक आपका 211 तक आपको दोबारा गया। तो जब ये मार्केट आपका 210-11 चला गया तो आपको क्या फर्ज बनता है? सबसे पहले बताइए आप, आपने थोड़ा सा सोचा करिए क्या फर्ज बनता है। सबसे पहला आपका ये फर्ज बनता है कि आपको 200 रुपये में आपका एसएल यहाँ पर लग जाना चाहिए, ठीक है, 200 रुपये में आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। ये आपका पहला यहाँ पर फर्ज बनता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और लालच में आकर के, ग्रीड में आकर के यहाँ पर सिर्फ आप ट्रेड में ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। फिर आप मेरे मैसेज को इग्नोर करिए, आपको, आपके लिए मेरा मैसेज नहीं, चाहे कोई भी हो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए मेरी बातें आपको दिल में चुभती होंगी, मेरी बातें बुरी लगती होंगी, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा यहाँ पर बचे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आपको एंट्री करना ही था तो आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पर था 150 में, 160 में, 170 में, यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट बनता था। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि 150 से लेकर के 135 तक 2 घंटे टाइम बिताया है, तो वो आपको वहाँ पर क्या होता बताइए। ये जो आपका यहाँ पर रेंज थी ना, ये पूरा 2 घंटे यहाँ पर जब टाइम बिताया था, तो आपको इतने तो आपको भी समझदार होना पड़ेगा ना कि भाई जब 5 मिनट में इस तरह से कुछ रेंज आपको बना करके दे रहा है मार्केट, इतना तो आपको भी समझना चाहिए ना कि जब इसकी गिरावट करेगा और कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर नहीं टिक रही, इस हाई के ऊपर नहीं टिक रही, इस हाई के ऊपर, इसके ऊपर नहीं टिक रही, तो आपको ऑब्वियस बात है कि इसका जब ये ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छा यहाँ पर फॉल देगा, सिंपल बात है। और यही फॉल आपका जब 180 के नीचे आया था ना, आपने देखा होगा कि अच्छी गिरावट आपको देखने को मिला और 218 तक आपका ये प्राइस मूवमेंट किया है। हम तो यहीं पर बैठ गए थे, 150 में बैठ गए थे, क्योंकि मुझे पता था क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर अपना 100 रुपये यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे, 50 पॉइंट के लिए हम बैठेंगे और यहाँ पर हमारा 50 पॉइंट का ट्रेड होगा। इस तरह से आपको देखना पड़ता है। ऐसा मत करिए कि नहीं नहीं किसी दूसरे के कहने पर आप जो है तो इस एंड में आप यहाँ पर मार्केट जब ये आपको साइड वेज हो गया तब आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, ये गलत है। इसी तरह से आपने गलती कहाँ पर किया था, आपने जब वहाँ पर मैंने एक दिन 25 वाला आपको बताया था, आपने 35 वाले में यही गलती आप कर रहे हैं, 3 बजे एंट्री कर रहे हैं, गलत है। या तो फिर मैं यहाँ पर मैसेज देना बंद कर देता हूँ कि भाई वहाँ पर एंट्री मत करो, सही रहेगा। चलिए ओके, अब चलिए कल का प्लान यहाँ पर सिंपल है। देखिए अगर आपने एंट्री भी किया होगा, अगर आप वहाँ पर होल्ड किए होंगे और मार्केट की जो यहाँ पर दया दृष्टि दिख रही है, इससे सिंपल साबित होता है कि मार्केट आपके यहाँ पर नीचे जाना चाहिए, ये क्लियर है। क्योंकि अगर बाइंग आती, ये जो बाइंग आपकी आई है, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपके लिए गए हैं, तो ये यहाँ पर रुक करके फिर फर्दर आपका ऊपर जाता है मार्केट। लेकिन जब ये ऊपर नहीं गया, इससे यहाँ पर एक कुछ तो चीज़ें क्लियर है कि भाई मार्केट आपके यहाँ पर नीचे जा सकता है। ये आपका 70% आपका यहाँ पर मार्केट बोल रहा है। बाकी आप अगर गिफ्ट निफ्टी वगैरह ये सब देखें तो भी काफ़ी डाउन है, तो हो सकता है कि आपको मार्केट यहाँ से नीचे जाए। चलिए सिंपल है, अगर नीचे जाता है मार्केट तो अब यहाँ पर आते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। सिंपल ये वाला आप बना लीजिएगा। ये यहाँ पर आपका ऊपर का ये हमने क्या बना दिया, रेजिस्टेंस, और ये आपका रेंज बन चुका है। अगर ये रेंज में मार्केट आपकी ओपन हो, इसके मतलब आपका 23,400 का आपका ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, आपका जो लेवल आपको देखने को मिलेगा, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है, यहाँ तक कि आपके पहले लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि लेवल आपका यहाँ पर 23,320 का आ रहा है। समझ रहे हैं, 23,320, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। मेरी बात क्लियर हो रही। इसके नीचे यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं नीचे की बात कर रहा हूँ। इस रेंज में खुल करके अगर इसके ऊपर निकलता है आपका 23,440 के ऊपर निकलता है ये आपका निफ्टी, तो फिर कौन से लेवल देखने को मिलेंगे, वापिस आपको ये लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर मतलब
23,560 तक के आपके लेवल आपको वापस ऊपर के दिखाई देंगे। क्लियर हुआ ऊपर के। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए बहुत सिंपल है, मार्केट अगर आपकी गैप डाउन हो और ये जो आपका सपोर्ट मैंने यहाँ पर बना रखा है आपको बड़े टाइम फ्रेम में, और इसके नीचे गैप डाउन खुल करके निकले, आपको बिल्कुल यहाँ पर पुट की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, टारगेट मैंने आपको बता रखा है 23,000 आपका 180 तक के आपके टारगेट यहाँ पर होंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है वैसे 23,220, बट मैं वापस बता रहा हूँ 23,220 तो हो ही गया, उसके नीचे आपका 23,180, उसके बाद आपका नीचे और भी गड्ढा है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेरी बात आपको क्लियर हुई। कब आपको यहाँ पर पुट बाई करना है वापस बताना चाहता हूँ, जब आपका गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग दे और इसके नीचे ये जो आपके ट्रेंड लाइन जा रही है इसके नीचे यहाँ पर आए। अब दूसरा केस यहाँ पर क्या बन सकता है कि ज़्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे, तो फिर आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए ऊपर आने का मार्केट का। तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मार्केट ऊपर आए और इस एरिया में कहीं पर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। समझ रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो फिर जब ये गिरावट करेगा तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। दोनों केस आपको क्लियर कर दिए। चलिए मेरी बात क्लियर है। काल का हम कोई भी ट्रेड करेंगे, ध्यान रखिएगा, काल का अगर हम कोई भी ट्रेड करेंगे तो हम ये जो आपकी रेंज बनी है ना, इसके ऊपर जब मार्केट आपकी निकलेगी तभी हम यहाँ पर कोई काल का ट्रेड करेंगे। या तो फिर आप काल का ट्रेड कब कर सकते हैं, जब आपकी भारी गैप डाउन ओपनिंग दे मार्केट, यहाँ पर आपको 23,200 हमारा पहले लेवल उसने टच कर दिया, तो हम यहीं से एक बार एक लाट में काल बाई करेंगे और यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। देन इसके बाद यहाँ हम गिरावट का ट्रेड करेंगे, मतलब पुट का ट्रेड करेंगे। सिंपल है। चलिए बाकी गैप अप तो होना मुश्किल ही है, फिर भी चलिए डिस्कशन करना देखिए हमारा काम है। इसके ऊपर खुलेगी गैप अप के केस में तो आप ये समझ लेना कि आपको जो भी आपको ये दिखाया गया था, ये एक आपका जस्ट आपको निकालने के लिए दिखाया गया था। गैप अप खुल जाती मार्केट तो आपका फर्दर कंटिन्यू फिर ऊपर जाएगी, ये आप समझना है, बस इतना ही है। यहाँ पर निफ्टी में लेवल आपको और दिखा दो कि क्यों मैंने लेवल नीचे का निकाला हुआ है। वहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा होगा। देखिए लेवल मेरा क्यों निकाला हुआ है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपका जो बिक बना हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये बिक, ये बिक ले करके ये आपका यहाँ पर नीचे के लेवल आप नोट कर लेना 23,261, उसके नीचे के लेवल आपके कहाँ तक के होंगे, ये जो मैंने अभी आपको बताया 23,180, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक के लेवल आपको नीचे को देखने को मिल सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई। चलिए तो ये आपका हो गया निफ्टी। चलते हैं आपका बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में आपको डिस्कशन करेंगे कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। बड़े भाई देखिए, यहाँ पर 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, बहुत प्यारा चार्ट बना हुआ है। जैसे कि आपको पता है आपकी निफ्टी में तो बाइंग आई, सब चीज़ में आपका यहाँ पर लास्ट में आपका मार्केट के लो के ऊपर ही क्लोजिंग देने की कोशिश किया है निफ्टी में आपका मिड कैप निफ्टी। लेकिन यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का अगर आप दया दृष्टि देखते हैं, हालत देखते हैं, तो क्या हुआ है आपकी यहाँ पर सेलिंग जो आपकी स्टार्ट हुई, उसके बाद गिरावट थोड़ा सा रिकवरी किया, उसके बाद फर्दर आपका एक लंबा गिरावट यहाँ पर दिया है। तो मैं आपको इसलिए समझाता हूँ, देखिए अगर आपके पास कैपिटल है तो आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। बस आपको चार्ट का पता होना चाहिए। और कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जब किसी चीज़ का लो आपका ब्रेकडाउन करना है ना, जैसे ये हैमर कैंडल आपका जो बनी थी 15 मिनट की, इस चीज़ को मैंने आपको ग्रुप में भी अपडेट किया था। अगर ये 15 मिनट की लो कैंडल अगर आपका ब्रेकडाउन यहाँ पर कर रही है तो आप यूँ समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर और भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, मतलब कंटिन्यू उसी दिन में। आप चाहते तो यहाँ पर भी आप पुट का ट्रेड आप कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्या है आप लोगों को एक ही जगह आप देखते हैं, इस वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रा करने का मतलब ये है कि ये आप उठाइएगा ट्रेंड लाइन और इसके जो ये लो पॉइंट है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से मिलाते हुए आप ड्रा करिए। मैं आपको हमेशा नीचे वाली ट्रेंड लाइन बताता हूँ, चूँकि देखिए हमेशा जो टारगेट आपके नीचे के निकल करके आते हैं वो ट्रेंड लाइन के मुताबिक ही आपके टारगेट निकल करके नीचे आते हैं। क्लियर है। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप बड़ा करेंगे, देखिए आपको इधर भी कहीं जाते हुए नजर आएगा, ये आपका ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए, ये वाली ट्रेंड लाइन उठाइए और ये जो टॉप आपको दिख रहा है ना, यहाँ से भी आप एक ट्रेंड लाइन इस तरह से कुछ आप ड्रा करिएगा। आपको ये आपको ऊपर का आपका क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो जब ये मिल गया आपको तो यहाँ से आपको मोटा मोटी अंदाजा ये हो गया कि भाई जब ये बार बार यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है इसी तरह से, तो ये चैनल में चल रहा है, तो ऊपर जाने की कहाँ तक की इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, आपका ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है यहाँ तक की आपकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और हो सकता है कि यहाँ से जो आपके इस तरह से ये चल रहा है इसी तरह से आपका ये करता हुआ कुछ नजर आए। बड़ा मूवमेंट आपको कब मिलेगा, जब इसका ब्रेकडाउन है वो वापस फर्दर ये कर देगा तो एक अच्छा लंबा मूवमेंट आपको मिलेगा ऊपर की तरफ। जब इसका ब्रेकआउट कर देगा तब आपको एक लंबा ऊपर अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ये बात सिंपल हुई। चलिए अब हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने ड्रा कर लेना है। ये आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। बाकी सपोर्ट आपको पता ही है कि आपका यहाँ पर जो 15 मिनट की जो कैंडल का लो है वो आपको यहाँ पर सपोर्ट हो गया, ये सब आप जानते हैं। चलिए
आपने ये चीज़ कर लिया। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्या ढूंढना है, आपको यहाँ पर सेलिंग एरिया ढूंढना है और बाइंग एरिया ढूंढना है। बाइंग आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बाइंग आपकी जो स्टार्ट हुई थी इस जगह से आपकी बाइंग स्टार्ट हुई थी, सेलिंग आपका यहाँ पर है। सिंपल समझिए कि ये जो आपके सेलर थे ना, जो मतलब सेल करके गए थे, मार्केट जब ऊपर गई तो इन सेलर का क्या हुआ, यहाँ पर लगभग का स्टॉप लॉस यहाँ पर इसने ले लिया। ठीक है, चलो आज का यहाँ पर प्रीवियस कहानी तो खत्म हुई, लेकिन ये जो यहाँ पर वापस सेलिंग आई, जो यहाँ पर दोबारा सेल किए हैं यहाँ पर सेलर, उनके अभी स्टॉप लॉस आपके नहीं गए हैं। तो ये स्टॉप लॉस कब इनके जाएंगे? जब मार्केट आपकी यहाँ से लेकर ये मूवमेंट आपका करे 49,200 तक, तब जा करके ये डरेंगे और ये भागेंगे, इनका स्टॉप लॉस जाएगा। तो मार्केट सिंपल कहानी ये बनाती है कि देखिए, अगर ये 48,840 के ऊपर अगर आपका ये निकलता है तो आपको जो लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं 49,180 तक के लेवल आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 49,180 आपके ऊपर के लेवल होंगे। क्लियर हुआ? ऊपर के लेवल आपके क्लियर हुआ कब? जब ये आपके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तब। चलिए ठीक है, अरे क्लियर हुआ ना। अब नीचे की बात करें, ये रेंज है आपके, नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो आपको देखिए कहाँ तक का एरिया बन रहा है। अगर ये सुबह सुबह इसका ब्रेक डाउन कर दिया तो आपको यहाँ पर देखिए छोटा सा ये आपका सपोर्ट बनेगा। भले कैंडल आपके नीचे निकले, लेकिन ये आपका बिग बना करके ऊपर जा करके यहाँ पर क्या करेगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा। तो ये अगर सुबह सुबह ये हो गया ना गड़बड़, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर सुबह ये ट्रेल लाइन है, इसके नीचे ही मार्केट इधर कहीं खुले, तो फिर ये जा करके इसका क्या करेगा, आपका रेजिस्टेंस लेगा। ये आपका क्लियर है। तो दोनों केस आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया मैंने। निफ्टी में बताया हुआ कि भाई अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है ना, तो अगर किसी कंडीशन में आपकी जो पहली कैंडल आपकी 5 मिनट की बनती है, उसके ऊपर अगर आपका मार्केट निकलता है ना, यहाँ पर भी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ा सा ऊपर तक आपकी स्कैल्पिंग करने के लिए। और ये जो आपकी क्वांटिटी होती है, इसमें आप क्वांटिटी बढ़ा करके फिर स्कैल्पिंग करने, क्योंकि आपको तुरंत यहाँ पर एग्जिट करना पड़ता है। ओके, सेम आपका अपोजिट केस होता है। अगर पहली जो कैंडल होती है, जब मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन आपका हो गया, ये पहली कैंडल आपकी बन गई 5 मिनट की, ठीक है। अब इस पहली कैंडल का जैसे 50% आया, इसके बाद इसका अगर ये ब्रेकडाउन करता है ना, तो इसके ब्रेकडाउन में जो आप ट्रेड लेंगे ना, यहाँ पर भी आप स्कैल्पिंग एक करते हैं। और ये स्कैल्पिंग जो होती है, यहाँ पर भी बड़ी क्वांटिटी के साथ आपकी स्कैल्पिंग की जाती है। और यहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत बुक करना पड़ता है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं 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 मैं यहाँ पर रुकूँ। मार्केट में रुकना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं आप सबको समझाता हूँ, आपका प्रॉफिट होता रहता है और आप वहाँ पर देखते रहते हैं। पता नहीं कौन आपको समझाता है यहाँ पर रुको, मुझे यही नहीं समझ में आता। आप अपना ट्रेड देखना उठा करके, आपको हमेशा 10 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस 10-20 पॉइंट के चक्कर में हम इसको छोड़ देते हैं। और हम क्या करते हैं पता है, हम जा करके लास्ट में हम यहाँ पर 50 पॉइंट का लॉस बुक करते हैं। क्यों? ये खिलवाड़ है क्या? मतलब मार्केट में आप इसके साथ पता है क्या कर रहे हो, आप अपने आप को क्या समझते हो, मतलब मैं बलवीर हूँ इस मार्केट के अंदर, इसीलिए नुकसान होता है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि हमको क्या लगता है, नहीं मैं यहाँ पर 10 पॉइंट नहीं लूंगा, लेकिन मैं 50 पॉइंट का नुकसान दे दूंगा, और ये आपका मैक्सिमम टाइम हो रहा होगा। ये गलती आप जो कर रहे हैं ना, ये गलती आपकी भारी पड़ेगी। अरे मैं आपको कितनी बार समझाया कि भाई मार्केट से मैंने यहाँ पर शादी नहीं कर रखा है, कि नहीं नहीं मैं मार्केट से शादी कर रखा है तो मैं यहाँ पर नीचे का ट्रेड ले लिया, मैं उसके गठबंधन में हूँ तो वो जिधर जाएगी मैं उधर ही जाऊँगा, है ना। मैं यहाँ पर पल्लू नहीं बांध के रखा हूँ। कल एक किसी भाई ने कमेंट किया था, बोला जब आपको इतना ही कंफर्मेशन है कि भाई पुट जाएगी तो आप फिर कॉल का ट्रेड क्यों बताते हो। तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं मार्केट से यहाँ पर शादी नहीं कर रखा हूं। अगर मुझे यहाँ पर कॉल का ट्रेड मिलेगा तो मैं कॉल का भी ट्रेड लूंगा, पुट का ट्रेड मिलेगा तो मैं पुट का भी ट्रेड लूंगा। किसी को अच्छा लगता हो मेरे ग्रुप में रुके, नहीं लगता हो ना रुके, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार समझाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर इससे शादी नहीं कर रखा हूँ कि नहीं नहीं मैं पुट में यहाँ पर समझ लिया तो मैं पुट में ही बैठा रहूंगा, नहीं नहीं मैं कॉल में यहाँ पर डिस्कशन किया तो मैं कॉल में बैठा रहूँ। क्यों? क्या ये मार्केट सिर्फ नीचे जाती है? क्या मार्केट हमारे सिर्फ ऊपर जाती है? यही थिंकिंग के कारण आपका नुकसान होता है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि हमारी सोच इस तरह से यहाँ पर बना दी गई है कि नहीं नहीं हमको क्या करना है, यहाँ पर रुकना है, रुकने से एक बड़ा प्रॉफिट होता है। कितनी बार आपने प्रॉफिट कर लिया रुकने से, कितनी बार आपने बड़ा प्रॉफिट किया? आप देख लेना, मैक्सिमम टाइम आप वहाँ पर नुकसान में, लॉस में ही अपना यहाँ पर सौदा बुक किए होंगे। आप चेक कर लेना अपने पोर्टफोलियो में जाकर के, ये कहानी है। तो ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रुको मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब आपके पास क्वांटिटी कम हो तब आपको रुकना चाहिए। जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो रुकने का यहाँ पर कोई सवाल नहीं बनता भाई। आप समझो, यहाँ पर लॉजिक समझो थोड़ा सा, मैं वो आपको बताता हूँ। देखो आपके पास यहाँ पर 10 लॉट है, समझ रहे हो, 10 लॉट है, और एक आपके पास यहाँ पर 1 लॉट है। थोड़ा समझिएगा मार्केट का कहानी। अब आपने यहाँ पर 10 लॉट में ट्रेड किया, ठीक है, और एक बंदा यहाँ पर 1 लॉट में ट्रेड कर रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर ये मार्केट आपके डायरेक्शन में 10 पॉइंट चली गई, 10 पॉइंट आपके चली गई, तो किसको बड़ा प्रॉफिट होगा? ओबियस बात है किसको बड़ा प्रॉफिट होगा ना, ओबियस बात है किसको बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन इसको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि इसने 1 लॉट बाई करके रखा है। तो ये बंदा जो 1 लॉट में बाई करता है ना, उसको क्या लगता है कि चलो मैं 40 पॉइंट में यहाँ पर बुक करूंगा, जब यहाँ पर मुझे 40 पॉइंट मिल जाएगा तो मैं बुक कर लूंगा, एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 40 पॉइंट तो आपने यहाँ पर 10 पॉइंट में भी ले लिया ना भाई, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 10 लॉट हैं। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो?
अरे ये 40 पॉइंट तो आपने एक ही झटके में ले लिया, 10 पॉइंट में ही ले लिया, इसके बाद आप किस लिए बैठे हो? ये पहले आप 40 पॉइंट यहाँ पर बुक करो, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, और जब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाए उसके बाद दूसरा ट्रेड मिलेगा तो ले लेंगे। मार्केट ऐसा तो नहीं करती ना कि नहीं कैंडल आपकी यहाँ पर नीचे बन गई तो कंटिन्यू नीचे ही जाती, इस तरह से जाती, ऐसा नहीं करती मार्केट, आपका पता है ना। मार्केट क्या करती है आपकी, आप 1 मिनट की कभी, ये 5 मिनट की जो कैंडल आपकी ग्रीन बनी है, आप इसको 1 मिनट में कभी कन्वर्ट करना, ये क्या बनाती, इस तरह से कुछ बनाएंगे, फिर यहाँ पर नीचे जाएंगे, फिर इस तरह से ऊपर बनाएंगे, फिर इस तरह से जाकर के क्लोजिंग दे दिया। तो इतने में तो आपका यहाँ पर अगर आप बड़ी क्वांटिटी ले रखे हो तो यहाँ पर काया पलट हो गई, गया। मत करिए ऐसा गेम, मैं समझा रहा हूँ बार बार। यहाँ पर मार्केट ऐसा नहीं करती कि नहीं आपके डायरेक्शन में कंटिन्यू जाएगी, वो कभी कभार होता है, लेकिन आप वहां पर रुक नहीं पाते हो। जब मार्केट आपकी 5-5 मिनट की कैंडल कंटिन्यू नीचे गिराती है, ऊपर गिराती है, तो कितनी बार आप रुके हो, कुछ समझना ना। तो जब आप नहीं रुकते हो तो फिर यहां पर लास्ट में क्यों रुक रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है सिंपल। आप छोटे छोटे ले, स्कैल्पिंग करो, स्कैल्पिंग से अपना मजा करो, और आप देख लेना जब आप स्कैल्पिंग करना सीखोगे आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होगा। स्कैल्पर को नुकसान कब होता है पता है, जब वो मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करना जानता, अपने लॉस को वो एग्जिट नहीं करना जानता, तब उसका वहां पर स्कैल्पर का लॉस होता है। अदरवाइज स्कैल्पर का लॉस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट स्कैल्पर का ही है। ठीक है, यहाँ पर हमको घर नहीं बनाना है कि हमने यहाँ पर घर बना लिया, अब ये जब तक यहाँ पर नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर रहे आएंगे। अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऑप्शन सेलर बनिए, यहाँ पर अपना फर्स्ट क्लास आप यहाँ पर सेल करिए ऑप्शन को, और मार्केट को बोलिए ठीक है तो जब तक नीचे जाएगी तो मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा, या तो फिर मार्केट मेरे यहाँ पर आए तभी मैं एग्जिट करूँगा, नहीं तो जब तक ये नीचे जाती जाएगी तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा। तब बनिए ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आपको पता है यहाँ पर आपके अपोजिट में 2 चीज़ें चलती हैं। ठीक है, आपके अपोजिट में 2 चीजें चलती है, एक तो आपका टाइम आपके अपोजिट है, ऑप्शन बायर के टाइम आपका अपोजिट है हमेशा। मार्केट कहीं भी रहे कहीं भी जाए, टाइम आपका यहाँ पर नुकसान करना ही करना है। और अगर आपके मार्केट अपोजिट चली गई तो भी आपको नुकसान होना है। 2 है ना, 2 आपके साथ नहीं देते हैं, लेकिन यहीं पर अगर आप सेलर हैं तो आपका ये 2 साथ देंगे, एक ही चीज आपको यहाँ पर निगेटिव जाएगा। अब 2 कौन से साथ देते हैं, आपका टाइम भी आपका साथ देगी, और आपका ऑप्शन अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है तब भी आपका साथ देगा। मतलब दो यहाँ पर प्रॉबिलिटी है आपकी जीतने की। लेकिन ऑप्शन बायर को सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉबिलिटी यहाँ पर जीतने के लिए, जब 100% मार्केट उसके डायरेक्शन में जाए तभी वो पैसा कमाएगा, नहीं तो नहीं कमाएगा। तो फिर ऐसा मत करिए। रुकने का कला ये जो आप सीख रहे हैं ना, ये गलत है। रुकना सीखना बहुत गलत है, मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, चलो बता रहा था कि ये आपके जैसे कि रेंज है, अब इस रेंज को आप 5 मिनट में ले चलिए इस चार्ट को, तब आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। देखिए वापस बता रहा हूँ, ये कोई भी इसका जो मोमेंट है वो आपका डिसाइड करेगा HDFC बैंक और आपका ICICI बैंक। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, वो जिस तरफ करवट बदलेंगे उसी तरफ आपका मार्केट चला जाएगा। अगर HDFC और गिरेगा, आपका ये मार्केट को और ये गिरा करके ले जाएगा। अगर HDFC बैंक आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा तो आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ICICI बैंक आपका सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा तो मार्केट आपकी यहाँ से वापस ऊपर रिकवरी कर सकती है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिया कि अगर इसका इस बार ये ब्रेकडाउन कर दिया ये ट्रेंड लाइन का, तो मे भी कि आपको यहाँ पर 48,200 तक भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी आने वाले टाइम में। 48,200, ठीक है, मेरा यहाँ पर लेवल है सिंपल 48,200। ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो आपका ये जो सेलर यहाँ पर एक्टिव हुए हैं इनका स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पर 49,180 तक के आपके लेवल देखने को ऊपर मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं सेंसेक्स में, थोड़ा सा सेंसेक्स में डिस्कशन। बड़े भाई देखिए, सेंसेक्स का सेम आपका चार्ट है किसका जैसा, निफ्टी के जैसा। हमेशा बताता हूँ, अगर आपको निफ्टी में नहीं पसंद आ रहा है आप यहाँ पर सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स में भी अभी इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता है आपका कि आप एक लाट में ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ट्रेंड लाइन बनाना है आपको, ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाइएगा। इसकी जो लो है वो इस लो छोर से इसी तरह सेम आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनेगा जो आपका किस में बना है, निफ्टी में। सेम ये भी आपका यहाँ पर बता रहा है, ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पर ये जो बता रहा है ना, ये यही बता रहा है कि आपका यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का परफॉर्मेंस हो रहा है। मार्केट में आपका ये सपोर्ट है, याद रखिएगा ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से आपका मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है बड़ी तेजी के साथ। टारगेट आपका यहाँ तक देने की कोशिश करेगा 78,500, ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका ट्रैपिंग जोन होगा और इसी तरह से मार्केट आपका ट्रैप करता है। अगर इसका सपोर्ट लिया यहाँ पर, वापस आपका मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर ज़्यादा नहीं गया तो ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना, यहाँ तक तो आपका ये टारगेट बनता ही है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका टारगेट ऊपर का बनता ही है, मतलब यहाँ आए और इस एरिया का सपोर्ट ले। ये एरिया कौन सी आ रही है, ये एरिया आपकी 77,000 की आ रही है। ठीक है, 77,000, अगर ये 77,000 का सपोर्ट ले करके वापस आपका यहाँ पर निकलता है तो यहाँ पर आपका 77,750 का आपका डायरेक्ट टारगेट ये देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगी आपके। क्लियर हुआ? नीचे का मूवमेंट वापस बता रहा हूं तभी आपको ज़्यादा मिलेगा जब आपका 77,000 का ब्रेकडाउन करके सेंसेक्स आपका नीचे रुकेगा।
तभी आपको नीचे की मूवमेंट और फर्दर कंटिन्यू गिरावट, पहला 76,000 आपका 560, सेकंड आपका 76,220 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? लेवल इतना ही है मेरे फिलहाल। मैं बता रहा हूँ गैप डाउन की केस में वापस सेम जो आपको निफ्टी में मैंने बताया, गैप डाउन अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वेट करना है 5 मिनट की कैंडल का वो क्या एक्टिविटी करती है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगी, आप ये समझ लेना कि इसका रेजिस्टेंस लेने यहाँ पर जा रही है मार्केट, और हो सकता है कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लेकर के आपका फर्दर गिरावट करे, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से लेकर के आपका ये रेजिस्टेंस तक की स्कैल्पिंग भी आप मार सकते हैं। इसके बाद जब फर्दर ये नीचे गिरावट शुरू करेगा तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे। गैप अप के केस में सिंपल, अगर यहाँ पर कहीं खुलेगा देखेंगे, फिर इसके ऊपर आपका ये लेवल मैंने आपको 77,600 का आपको मैंने बता ही दिया है। बाकी कुछ नहीं है, जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, परेशान मत होइए। और इस समय डेल्टा एक्सचेंज वाला आपका ट्रेड मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको चार्ट बताने के लिए। आप चाहें तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप चार्ट ट्रेड कर सकते हैं। कल मैंने वीडियो भी बना दिया है, और आप चाहें तो वहाँ पर 5 लाट या 10 लाट से आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और किस तरह से आपको वहाँ पर अपने ब्रोकरेज को बचाना है वो चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है, वो मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, चलिए तो वीडियो यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे यहाँ पर कुछ न कुछ बातें आपको सीखने को जरूर मिलेगी। और अगर मैं कुछ भावुक होकर के वीडियो में बोल दिया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। देखिए, मेरा काम है आपको समझाना, और मैं चाहता हूँ कि आप नुकसान ना करें। बाकी देखिए, जो चाहता है आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको पैसे से मतलब है, तो आपको ऐसे चीज़ें बोलेगा ही नहीं, उसको सिर्फ अपने वीडियो से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। मुझे देखिए, मैं सिंपल, बहुत मेरा फंडा क्लियर है, सोचना कि नहीं इसका इसी से पेट भर रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे पैसे की अगर ज़रूरत होती तो मैं कुछ भी करके यहाँ पर पैसे अर्न कर लेता। ठीक है, आप सब तैयार हैं मुझे देने के लिए, मुझे पता है, लेकिन मुझे उस चीज़ का भूख नहीं है, तो इसलिए मैं आपको डांटता हूँ, आपको समझाता हूँ। और मेरा देखिए, जब तक मैं मार्केट में रहूँगा तो इसी तरह से मैं आपको बताता रहूँगा। क्लियर है? अगर किसी को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, आप रह सकते हैं। नहीं अच्छा लगता तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ग्रुप से जा भी सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? चलिए तो बाय बाय, एंजॉय।